राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत का एक बयान सामने आया है। हाल के दिनों में अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से हिंसा की खबरें सामने आई हैं, उसी के मद्देनजर भागवत का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हिंसा से किसी का हित नहीं होता। भागवत ने सभी समुदाय के लोगों को साथ लाने और मानवता की रक्षा की बात कही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बृहस्पतिवार को कहा कि हिंसा से किसी को लाभ नहीं होता और सभी समुदायों को एक साथ लाने और मानवता की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। हमारी बातें गलत है, किसी दूसरे का विरोध करने वाली है, दुनिया में अशांति हिंसा लाने वाली है, तो फिर हमारे लिए समय मर्यादित है। अब उसके दिन लग गए। आखिरी छटपटाहट हिंसा की चल, असद्भावना की चल, सद्भावना पर जो चलते हैं, अहिंसा पर जो चलते हैं, सत्य बात पर, न्याय बात पर जो चलते हैं, उनके लिए समय है, क्योंकि वो रहने वाले हैं। वो रहते हैं इसलिए दुनिया रहती है। एक पैर पर क्यों न हो, धर्म जीवित है इसलिए दुनिया है। वो भी चला जाएगा तो प्रलय आ जाएगा, और इतने में प्रलय आने वाला नहीं है, मेरी गारंटी। 4,32,000 वर्षों में से 5,124वां शुरू हुआ। अभी बहुत समय, इतना रुकना भी नहीं पड़ेगा। ऐसे हमारे धामों के धर्म पीठों के आधार पर हमारे संतों के वाणी को समग्र और सकलता में हम सुनते रहे, उसके अनुसार अपने घर में स्व संस्कृति के संस्कारों के अनुसार स्वभाषा स्वभूषा आदि का अनुसरण करके चले। भागवत का यह बयान देश के कई हिस्सों में विभिन्न समूहों के बीच हालिया झड़पों की पृष्ठभूमि में आया है। भागवत ने सिंधी भाषा और संस्कृति के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए देश में एक सिंधी विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है और प्रत्येक भाषा का अपना महत्व है। भागवत यहाँ पास के भानखेड़ा रोड पर कंवर राम धाम में संत कंवर राम के प्रपौत्र साईं राजलाल मौर्दिया के गद्दीन शीनी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। समारोह में अमरावती जिले और देश के विभिन्न हिस्सों में सिंधी समुदाय के सैकड़ों सदस्य शामिल हुए। आरएसएस प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि हिंसा से किसी को कोई फायदा नहीं होता और उन्होंने सभी समुदायों को एक साथ लाने और मानवता के संरक्षण का आह्वान किया। भागवत ने कहा कि हिंसा से किसी का भला नहीं होता। जिस समाज को हिंसा प्रिय है वे अब अपने अंतिम दिन गिन रहा है। हमें हमेशा अहिंसक और शांति प्रिय होना चाहिए। इसके लिए सभी समुदायों को एक साथ लाना और मानवता की रक्षा करना आवश्यक है। हम सभी को इस काम को प्राथमिकता के आधार पर करने की जरूरत है। आरएसएस नेता भागवत की यह टिप्पणी भाजपा शासित मध्य प्रदेश और गुजरात सहित लगभग आधा दर्जन राज्यों में रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव समारोह के दौरान सांप्रदायिक झड़पों की पृष्ठभूमि में आया है। यह उल्लेखित करते हुए कि सिंधी समुदाय ने देश के विकास में भरपूर योगदान दिया है, भागवत ने सिंधी संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए एक सिंधी विश्वविद्यालय की आवश्यकता पर बल दिया। आरएसएस नेता ने कहा, कुछ सिंधी भाई अपने धर्म और जमीन की रक्षा के लिए पाकिस्तान में रुक गए थे और कई लोग जमीन की कीमत पर अपने धर्म की रक्षा के लिए भारत आए। उन्होंने कहा कि सिंधी समुदाय को केंद्र सरकार पर विश्वविद्यालय की मांग पूरी करने के लिए दबाव बनाना होगा। उन्होंने कहा, समाज एक सिंधी विश्वविद्यालय और एक अखंड भारत के लिए इच्छुक है। ये भावना इस मंच पर भी व्यक्त की गई। मुझसे सिंधी विश्वविद्यालय के लिए प्रयास करने की अपील की गई, लेकिन मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि यह सरकार हो या कोई अन्य, यह समाज के दबाव पर काम करती है। सामाजिक दबाव सरकार के लिए पेट्रोल की तरह है। यदि आप सिंधी विश्वविद्यालय के अपने सपने को साकार होते देखना चाहते हैं तो आपको इस सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है। इस अवसर पर जगतगुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने कहा, अखंड भारत देश में सभी का सपना है और यह सपना निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में साकार होगा। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।